हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वेल गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में वो ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको रूल नहीं पता लगता है। सेंटेंस बनाते वक्त वो अटक जाते हैं, वो समझ नहीं पाते। तो बिल्कुल इस बुक में विस्तार में दिया गया है कि किस रूल पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव हो या किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता क्या है। वेल गाइस, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, यानी कि जो भी ए और बी यानी दो तरह के रूल हैं, इन रूल पे जो भी सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस में सवाल किया गया होगा, यानी कोई न कोई प्रश्न पूछा गया होगा। ठीक है, आप अभी समझेंगे, कंफ्यूज न रहें, बने रहें वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रूल। तो मैं आपको बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे यहाँ पे लिखा है हैज और यहाँ लिखा है हैव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन कौन सी भाई? एक होती है हैज, ठीक, और दूसरी हैव। अब ये जान लीजिए कि हैज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो जैसा आप सब्जेक्ट हो आपका ही सी इट या कोई एक नाम, उसके साथ क्या लगाएंगे आप? हैज। और बाकी सब्जेक्ट जैसे आई वी यू दे या फिर एक से ज़्यादा नाम, इनके साथ लगाएंगे आप हैव। ठीक है, बिल्कुल इसको रट लीजिए। अब देखते हैं रूल। तो वेल गाइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हैज। ठीक है, हैज है प्लस यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। तो जैसा आपको मैंने बताया कि हैज के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये तो रूल है, लेकिन सब्जेक्ट कौन कौन सा आता है? तो हैज, इसके बाद सब्जेक्ट होगा आपका ही सी इट एंड अदर सिंगुलर। अदर सिंगुलर का मतलब कोई एक नाम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यानी कि जैसे गो है, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा। ये जरूर होगा, तभी पता लगेगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी बी का रूल देखिए। सबसे पहले लिखा है हैव। ठीक है, अब हैव सबसे पहले कब आएगा? जब आप किसी से सवाल करेंगे कंप्लीट वर्क के लिए। ठीक है, हैव तब आएगा जब आपका सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे एंड अदर प्लूरल। अदर प्लूरल का मतलब कि एक से ज्यादा नाम होना चाहिए। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, सोहन एंड मोहन। ठीक है, एक नाम नहीं होना चाहिए। अगर एक नाम हुआ तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। ठीक है, तो रूल क्या है भाई? हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। यानी रूल नंबर ए और रूल नंबर बी खत्म। अब इस पे ही सेंटेंस बनाए गए हैं, देखते हैं। कुछ वैसे भी मैं बोल दूंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस आपका हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप किसी से सवाल करेंगे और वो कंप्लीट वर्क के बारे में सवाल करेंगे कि क्या कोई काम हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है, तब हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है हैज ही फिनिश्ड। अब देखिए, हैज हेल्पिंग वर्ब क्यों आई? क्योंकि सब्जेक्ट अपना है ही। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता आई तो हेल्पिंग वर्ब फिर हैज नहीं आती, फिर क्या आती भाई? हैव आती। ठीक है, इस जो रूल है ना, इस पे ध्यान देंगे
इसको लिख लीजिए और इस रूल पे सोचिए और बनाइए, आराम से आप सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, तो हैज ही फिनिश्ड, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिनिश्ड। हिज वर्क, अपना काम। ठीक है, तो सेंटेंस का पूरा मतलब क्या बना? क्या वह अपना काम समाप्त कर चुका है या खत्म कर चुका है? किसी ने किसी से सवाल किया है, क्या वह अपना काम खत्म कर चुका है या समाप्त कर चुका है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट वर्क के बारे में ही पूछा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है हैज सोनम कुक्ड फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हैज के बाद यहाँ इकलौता सब्जेक्ट है, यानी सोनम एक लड़की का नाम है, इसीलिए यहाँ पे हैज है। यहाँ पे लिखा होता हाँ सोनम एंड मोनम। ठीक है, यानी दो लड़कियों का नाम होता है, तो यहाँ पे हैज नहीं होता, फिर क्या होता? हैव होता। फिर लिखा होता हैव सोनम एंड मोनम कुक्ड फूड, ये क्या सोनम और मोनम ने खाना पका लिया है या पका चुकी हैं। ठीक है, तो ठीक है, हैज सोनम कुक्ड फूड, क्या सोनम खाना पका चुकी है? क्वेश्चन मार्क, यानी ये भी सवाल किया गया कि खाना पका चुकी है या नहीं पका चुकी है। यहाँ पे लिखा है हैव दे गोन। देखिए छोटा सेंटेंस है, हैव दे गोन। यहाँ पे हैव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, यानी कि बहुवचन वाला सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? हैव दे गोन। क्या वे जा चुके हैं? ठीक है, क्या वे चले गए हैं? जैसा भी आप समझे, क्या वे जा चुके हैं, क्या वे चले गए हैं, यानी कि ये भी कंप्लीट वर्क के बारे में ही पूछा गया कि क्या ये काम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है हैव द चिल्ड्रेन स्लेप्ट। पहले समझ लीजिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और स्लीप की थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी हैव क्यों आया? क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हुई है, यहाँ जो सब्जेक्ट है बहुवचन में है। अगर यहाँ पे होता खाली चाइल्ड, यानी एक बच्चे के बारे में बात होती, तो यहाँ पे फिर हैज होता। ठीक है, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट, क्या बच्चे सो चुके हैं, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि मैं अपने आप मैंने मतलब कि अपने तरीक़े से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ आपको भाई। तो वेल गाइस, जहाँ तक मेरा आइडिया है मैं अपने तरह से अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो ये रूल लिख लीजिए और इस रूल पे सेंटेंसेस सोचिए और बनाइए, इजीली बना लेंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।